कि बेटे के लिए, तो मैं ये बेटों की माओं की जिम्मेदारी 2022 में बढ़ जाती है बेटियों के बनस्पत। बेटियां कोख से ही अक्लमंद होती हैं, बेटों की माओं पर ये जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है आजकल कि वो ईव टीजिंग ना करें, छेड़खानी ना करें, गाली गलौज ना करें, मारपीट ना करें। तो बहू लाना मुश्किल है, बेटी देना आसान है। कि बहू जब लाए तो आपने अपने बेटे को डिसिप्लिन करके रखना है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू के साथ बेइज्जती करेगा। तो जिम्मेदारी तो सास की आ गई ना, जो लड़के की एकदम जैसा मैं आई कुड मेक आउट, जैसे ही मैं गई तो कोई आप में से बोल रहा था कि एकदम झटके से ये टॉपिक शुरू नहीं करना है, झटके से नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, हमारे यहाँ तो धर्म का ही बड़ा मसला है। हाँ, तो वो हमारे उधर भी होता है। हाँ, कर्नाटक में भी होता है, केरला में, आंध्रा में भी होता है, असम में भी होता है। दे सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। मुझे कल परसों ही पता चला। हाँ, तो जब आप ऐसा कुछ भी अपने घर में लड़कों को समझाएंगे, वो अपने आप में तब्दीली आ जाएगी। धीमे 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 उसको बताना है, हल्के 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 बताना है, और 15 दिन में बता देना। ये नहीं कि फिर वो इधर से पूछे सवाल, उधर से पूछे। 15 दिन में सारा चैप्टर पढ़ा दो उसको, ये क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम हमें ऐसे ही पता चला है ऐसी जगहों पर जितना ज्यादा पर्दा है उतना ज्यादा उस आदमी की आंखें खुलती हैं। हमारे डोगरे जो ऊपर हैं वहाँ तो मतलब खास के कमरों के अंदर जाता है बंदा। ठीक है, अब ऐसी जगह पर अगर आप लोग ये बात करोगे, कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो जब हमने उनके फादर को वो बात समझाई थी और उनसे सारा कुछ सैनिटरी पैड पकड़ाया हाथ में, उसमें फील करके देखा, टेंट सा लगाया था हमने, उसमें ग्राम सभा टाइप कराई थी कि हमने ट्रेन किया था लोगों को कि आप वहाँ 6 लोग बैठे हैं, 7 लोग पीपल के नीचे, तो आप जाओगे कैसे बात करोगे इसकी, वो हमने उनको ट्रेनिंग दी थी। तो जब वो सैनिटरी पैड पकड़ के, तो उसकी आंखों में पानी आ गया था, वो फादर बोलने लायक नहीं रहा था। उसको इतना फील हुआ कि देखो ये बात मुझे आज तक पता ही नहीं थी, इतनी सेंसिबल बात है। सो अगर आप लोग जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ अपना नंबर जो है कॉन्टैक्ट में रहिए उम्मीद के साथ। ठीक है, वी विल डू दिस फर्दर ऑल्सो। Thank you so much. Good idea. Thank you. मैम, आज क्या लगा आपको देख के, जो ये लोग आए यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं? सीख के से भी ज़्यादा सेंसिबल होके जा रहे हैं, सेंसिटिव होके जा रहे हैं। सेंसिटिव इन द सेंस कि आप ये मुद्दे गाँव में, शहरों में कैसे रखेंगे, ये सीख के जा रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआत है। बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि घर में ही हम अपनी बेटियों से और अपनी घर की महिलाओं से ये बात नहीं करते। तो मैंने आज यही इनको समझाया है कि आपने घर से शुरुआत करनी है, पहले घर जाके अपनी बेटियों से और लड़कों से बात करिए और फिर आगे बढ़िए, पक्का इसका बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैम, उम्मीद देखा गया है कि बहुत बढ़कर काम कर रही है। फार फ्लंग एरियाज की बात कर लें, क्योंकि आपने भी काफ़ी टाइम फार फ्लंग एरियाज में अपनी जॉब की हुई है। अब आप शहर के लिए रुक करते हैं जहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों को मिक्स करके चलाना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। तो दोनों को अलग ट्रीटमेंट है या सेम ही रखा जाता है? हमारी स्कीम जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। हम शहर में नहीं काम करते, बट सामान हमारा शहर में बिकता है। शहर की स्कीम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। सो हमारा जो शहर में सेल पॉइंट्स हमारे जनरली सभी अर्बन एरियाज में हैं, क्योंकि वहीं पर फुटफॉल ज़्यादा है। तो ये एक अपने आप में चैलेंज है, यू आर राइट, बट आई थिंक हमारी महिलाओं की स्ट्रेंथ जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस समय भी हम 70,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रहे हैं और 6 लाख, पौने 6 लाख आबादी औरतों की मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है एक चेंज लाने के लिए, और उम्मीद की तरफ अगर चेंज हो जाए तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी यही बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बिकम नेशन हेल्प ग्रुप्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थिंक आई रेड दैट। मैम, देखा गया, आपने बताया प्रधानमंत्री को भी आपने रिकॉर्ड किया महिला सशक्तिकरण, जिसकी वो बार बार बातचीत करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हमने देखा कि महिलाओं का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे भी हमने देखा काफ़ी सारी महिलाओं ने ये तक कह दिया कि हमें बच्चों के साथ ये बात करने में बहुत शर्म आती थी। तो एक सीखने का तरीका है। अब आपको लगता है कि ये जो महिला सशक्तिकरण का जो दौर है वो हिंदुस्तान में आ गया है, कि वो औरतें अब खुलकर सबके सामने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ समझा पा रही है मर्दों को कि क्या
सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए और क्या नहीं? ये आई थिंक हम बहुत सालों से सशक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस समय हो रहा है। हम बहुत सालों से इंडिया जो है वो उस कैटेगरी में, सशक्त की कैटेगरी में महिलाओं को ले आया है। ऑनरेबल एलजी की एक बात मुझे बार बार याद आती है, जब उन्होंने एक अपने भाषण में बोला था कि महिलाओं को सशक्त कर दिया तो आपका काम आसान हो जाता है। तो मैं उसी लाइन को आगे लेके जा रही हूँ कि काम आसान करने का तरीका है कि अगर आप एक महिला को, घर की महिला को ये समझा देते कि भाई आपको क्या करना है, और स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेके, माहवारी पीरियड्स, आई डोंट नो व्हाट ऑल नेम्स वी गिव दिस टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बट फाइनली ये वो चीज़ है जिसकी वजह से एक औरत माँ बनती है, और माँ जो है वो भगवान के ज़्यादा नज़दीक होती है। तो मेरे हिसाब से मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से औरतें सशक्त भी होंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि हेल्दी भी होंगी। मैम, हमने रियासी में एक चीज़ देखी थी कि आपने रियासी हुए या ब्राह्मण हुए, जहाँ पे भी आपने लोगों में एक फीलिंग डाली थी कि लोग अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर वहाँ का समझते थे, तो क्या जम्मू में भी वो चीज़ देखने को मिलेगी? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ये कहती होती थी हमेशा कि हम अपने ब्रांड के खुद एम्बेसडर्स हैं। Like I am a brand ambassador for whatever I think. So absolutely right. Change आएगा पक्का। Thank you. जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात की गई है, देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में अभी भी एक टैबू जो है वो मेंस्ट्रुएशन को लेकर है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या विचार हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो है बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, ये मिथ्स और टैबूज़ हैं। तो आज की जो वर्कशॉप है उसमें हमने बहुत कोशिश की है कि इन चीज़ों को हटाया जाए, ब्रेक द साइलेंस। जो हम बात कह रहे हैं कि लोग खुल के इसके बारे में बात कर सकें, और खुल के बात कर सकें और समझ सकें कि क्यों ज़रूरी है ये बात करना। और सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, और ये बातचीत करना सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं है। इसमें सभी, ख़ास तौर से कि जो घर में पुरुष होते हैं, बड़े लड़के होते हैं, उनको भी इसकी जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में जानना चाहिए किस तरह से वो अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को सपोर्ट कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी बहुत है। तो इस सब के चीज़ों के बारे में बताया गया है। आज हमने ये भी बताया कि अगर कोई महिला या कोई लड़की जो डिसेबल्ड है तो उसको इस दौरान क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं और कैसे हम सेंसिटिव होकर इन चीज़ों से डील कर सकते हैं। मैम, एक चीज़ और देखी गई, सिंस आप बॉयज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले का एक ज़माना ऐसा भी हुआ करता था जब बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता था और सबसे पहले लड़के ही हंसा करते थे। पर लेकिन आजकल वो टाइम आ गया है कि लड़के खुद इस चीज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिविटी शो करते हैं। तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह से एक बदलाव जो है वो लड़कों की सोच में भी देखने को मिला है सबको लेकर? बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी, ये बहुत ही ज़रूरी ये है। और ये क्या हुआ है कि ये जो दिमाग में लोगों के जो फितूर ये जो बैठा हुआ है कि ये बिल्कुल गलत है या महिलाएं इस समय इम्प्योर होती हैं, इन सब चीज़ों को लोग समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिला इस वक्त इम्प्योर होती है या कोई और परेशानी है। अब ये समझ में आ गया है लोगों के कि एक बहुत ही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से महिला इन्फीरियर नहीं, श्रेष्ठ है, एक्चुअली सुपीरियर है पुरुषों से भी। बिकॉज नाउ द वुमन इज़ एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द वुमन इज़ एबल टू गिव बर्थ टू अनदर ह्यूमन लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्ल्ड इसी से चल रहा है। तो ये सब जानकारी और ये सब इम्बाइब अब महिला पुरुषों के बीच में भी हो गया है, और इसलिए वो ज़्यादा जागरूक है। कोई भी फीमेल है जो है वो इस टाइम पे इम्प्योर फॉर्म में होती है, बट लेकिन अगर शास्त्रों और ग्रंथों को उठाकर देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि जब एक औरत रजस्वला होती है तो वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। आप इस टैबू को कैसे ख़त्म करेंगे? अगेन मैं यही कहूँगी कि ये जानकारी लोगों तक जानी चाहिए कि ये इम्प्योरिटी वाली कोई बात ही नहीं है। इनफैक्ट हम जब कहते हैं कि इम्प्योर ब्लड महिला के वहाँ से निकल रहा है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये वही ब्लड है जो कि एक नई लाइफ को जन्म देता है। और क्योंकि उस वक्त वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, इसलिए उसको मेंस्ट्रुएशन होता है और वो ब्लड बाहर निकलता है। तो क्या वो जो भी नए लाइफ को जन्म देने वाली थी, क्या वो इम्प्योर था? नहीं। लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो ब्लड निकलता है बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। सिर्फ ये बाहर आने के बाद एनवायरनमेंट में हवा से मिलकर इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ आती हैं, वरना इसमें कोई इम्प्योरिटी की बात नहीं है। सेशन था आज का जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट का। यहाँ पर हम बात करने आए थे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। और हमारे जो मिथ्स थे, टैबूज़ थे, हमने इनके साथ पूरी डिस्कस किए हुए हैं। और हमने जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट इज़ टू ब्रेक द साइलेंस, वो हम लोगों ने देखा और नोटिस किया कि जो लड़के भी यहाँ पर नहीं बात कर पा रहे थे, उन्होंने आज खुलकर मेंस्ट्रुएशन पर बात की हुई है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट।
क्या सीखा आज आपने यहाँ पे? आज हमने ये सीखा कि ये जो साइलेंस है रिगार्डिंग ये जेंडर जो ये इस पे हम मेंस्ट्रुएशन पे बात हो रही थी, इसको हमेशा हम साइलेंटली ही करते थे, कभी बोलते नहीं थे। लेकिन आज हमने ये सीखा कि इसके बारे में हमें अवेयर, नेचुरल है, कोई मैन मेड नहीं है और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ये है कि ये ऊपर वाले ने ये सौभाग्य सिर्फ औरत को दिया है कि बच्चे में से मतलब एक इंसान में से एक बच्चा पैदा करना, एक सौभाग्य उसको औरत को दिया है। सो इस पे जो है वो शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इनको हमने वो करना है, अवेयर करना है कि ये कोई बुरा नहीं है, ये सही है। नाम हरबचन है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी ब्लॉक मोहर से आया हूँ। तो आज जो क्या सीखा आज आप? हमारी जो ट्रेनिंग थी तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने। पहले तो हमें पता नहीं था इतना, हमने 11th क्लास में तो पता चला था इनके बारे में, पीरियड्स के बारे में क्या होते हैं, और हम तो खुल के कभी बात भी नहीं करते थे, ना कोई करता था हमारे साथ। तो अब तो हमें बहुत कुछ पता चला है और हम आगे बताएंगे भी कि कैसे क्या करने, और ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए हमारी बहनों ने, और हमें भी उनका कोऑपरेट करना चाहिए, उनको हमेशा साथ देना चाहिए उनका।